हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा तो सहायक शिक्षक बैच के लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा आज करेंगे। अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। तो जिन लोग भी अभी तक नहीं देखे थे या आज नए जुड़ रहे हैं उन लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्ले स्टोर में आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट करके मिल जाएगा। तो उसमें पहला प्रैक्टिस सेट और दूसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज ये 3rd नंबर का है। इसमें आज हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के लिए, जो व्यापम लेवल के क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करके लेके आए हैं, जो नॉर्मल आपके बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से जाकर आप इसको अपने व्हाट्सअप स्टेटस में या अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आपको भी मज़ा आए और हमको भी मज़ा आए क्वेश्चन सॉल्व कराने में। चलिए शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। और जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही क्लास अपलोड हो उसके 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जिन लोग भी अभी हमारे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं, इसमें आप कॉल मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा और एक बार जानकारी ले लीजिएगा टीचर भर्ती की कैसे तैयारी कराएं, क्या रणनीति है आपकी करके। चलिए स्टार्ट करें। शेयर कर दिए आप लोग। और ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग के बैच में वर्ग 2 का बैच है, जो आपका शिक्षक बैच में, उसमें हिंदी का नोट्स डलवा दिए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा उसको भी। और बहुत सारे नोट्स डलेंगे, अभी चिंता मत करिएगा। लगभग 50 से ज़्यादा PDF तैयार हैं, धीरे धीरे डालते जाएंगे, तो उसको एक नज़र देख लिया करें। कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं क्या सर बोल के। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए। वहाँ पे आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स से आंसर मत दिया करें और काउंट करिएगा। लास्ट टाइम बताइएगा आपका कितना सही हुआ, उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, ताकि बाद में उसको देखते बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रा, प्राक, प्राग और प्रागैति। बताइए पहले का आंसर क्या होगा। तो प्रागैतिहासिक काल में प्राक धन ऐतिहासिक होता है, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिएगा लाइव चैट में आप लोग। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार में किसका प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, अलम का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। और जिनको भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, आप लोग व्हाट्सअप में उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करें। हम लोग जैसे समय मिलता है आपको उसका रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और चलिएगा फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन है। चलिएगा इसका आप लोग बताइएगा क्या क्या ऑप्शन है। सन, सम, सक, संक। तो कौन से उपसर्ग है संकल्प में? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा लाइव चैट में ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सम। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोलता है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत्यंत में क्या उपसर्ग लगा है? देखिए ये वो क्वेश्चन है, वो शब्द है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं व्यापम लेवल में। तो उन्हीं शब्दों को आपको करा रहे हैं, ताकि आपका इसमें याद हो जाएगा। आप बुक में पढ़ते हो तो बुक में क्या होता है, वो क्वेश्चन शब्द आपको याद नहीं होता, एक साथ बहुत सारा चार्ट लिस्ट दे दिया रहता है। तो उसमें क्या है, सबको याद करना पड़ जाता है और याद नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आप किए रहेंगे तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, आप डायरेक्ट ऑप्शन आपको एग्जाम में देखोगे तो याद आ जाता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अत, अ, अत्य, अति। चलिए बताइएगा इसका क्या सही आंसर होगा। तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अति। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत में बोला है अ, अभ्य, अभि, अभ्या। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पांचों का कमेंट कीजिए कौन सा सही आंसर है। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, और डेली समय से जुड़ जाया करें। 9 बजे डेली क्लास होगा इसमें, तो 9 बजे आपको अलग से लिंक का वेट मत किया करें, चैनल में आ जाया करें। करेक्ट 9 बजे आपको डेली प्रैक्टिस होगा।
और पेडालॉजी का भी शानदार क्वेश्चन बन रहे हैं, जल्द ही आपके आगे आने वाला है, तो डेली क्लास करते रहिएगा। पेडालॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करा देंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ईय, रम, अणीय। बताइए कौन सा प्रत्यय की बात किया है? प्रत्यय क्या लगता है, जो शब्द के पीछे लगते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग को क्वेश्चन कर लिया, प्रत्यय का बताइए रमणीय में कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीय। याद रखेंगे, रमणीय में रम धन अनीय, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सुत में कौन सा स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा? सुत को हम लोग बनाना है स्त्रीवाचक, ई लगाएंगे क्या, ई लगाएंगे क्या, इक या आ, क्या लगाएंगे इसमें सुत में कि वो स्त्रीवाचक बन जाएगा? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। तो सुत का क्या होता है स्त्रीवाचक? सुता। सुत का क्या होता है? सुता, ठीक है। सुत का क्या होगा? सुता। तो आ लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सुत का स्त्रीवाचक क्या होता है? सुता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, बताइएगा अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? आ, उपसर्ग की बात किया है ना। अत, अति या अत्या, हमेशा सार्थक शब्दों को अलग किया करें, ठीक है। तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है बताना है। निम्धन अज्जित, निमंजित, उद्धन ग्रीव, उद्ग्रीव, अधधन सेरा, अधसेरा, निधन खरा, निखरा। चलेगा, 3 सही है, 1 गलत है, तो कौन सा गलत है बताइए, कौन सा अशुद्ध है? चलिए देखिएगा इसको। और जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया, बार बार मैं बोल रहा हूँ बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें परफेक्ट तैयारी हो रहा है। आपको टेस्ट दिलाना जरूरी है, आपको रैंक देखना जरूरी है। इससे पहले आप लोग वीडियो देखे होंगे, डेली रिजल्ट डाला है यूट्यूब में। तो आप भी चाहते हैं कि आप भी जो तैयारी कर रहे हैं वो व्यापन लेवल पे है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। पता चले आप तैयारी पढ़े जा रहे हैं लेकिन आप तो व्यापन लेवल पर जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे पढ़ ही नहीं रहे। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें कंप्लीट नोट्स भी ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं। और तब तक वो बैच चलेगा जब तक एग्जाम नहीं होता, उसके पहले दिन तक। तो बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा ना, जितने लोग भी सक्षम होंगे, और जिन लोग नहीं भी होंगे तो एक बार फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, सबके लिए व्यवस्था है वहाँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है, निम्धन अज्जित नहीं होगा। बाकी ये तीनों सही है, उत्तधन ग्रीव, उद्ग्रीव, तीनों को याद कर लीजिए। उत्तधन ग्रीव, उद्ग्रीव, अधधन सेरा, अधसेरा, निधन खरा, निखरा, ठीक है। चलेगा अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? अब प्रत्यय की बात किया है तो याद रखिएगा क, इक, आक, अक, कौन सा है? लेख, धन, अक, कौन सा है बताइए तो आप लोग। चलेगा, तो पढ़ने से ही समझ में आ जाता है, लेख, धन, अक, लेखक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, बहुत सारा आज क्वेश्चन करना है, ठीक है। लंबा थोड़ा क्लास चलेगा आज, तो बने रहिएगा अंतिम तक। जिन लोग भी जोड़ते हैं बीच में मत छोड़ा करें, हो सकता है यही 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। कोशिश वही रहता है हम लोग का, कैसे क्वेश्चन लाए जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन, किसमें उपसर्ग लगा है? एक ठो उपसर्ग लगा, बाकी सब प्रत्यय वाला शब्द है। चलो ये बताइएगा क्या होगा। 11वां का आंसर कमेंट कीजिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। तो इसमें एक उपसर्ग वाला कौन सा है? तो इसमें है उपकार, ठीक है। उपधनकार ये आपका हो जाएगा उपसर्ग लगा वाला शब्द, बाकी आपका प्रत्यय वाला है, ठीक है। अपना धनपन, हानि धन कारक, ठीक है। चलेगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के आगे बढ़ते हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अब अज को स्त्रीवाचक बनाना है तो क्या जोड़ेंगे? इ, इक, आ, ई, कौन सा जोड़ेंगे बताइए। अज का स्त्रीवाचक क्या होता है जी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए अज का क्या होता है, जैसे उसका बनाए थे ना वैसे इसका भी अज का क्या होता है? अजा होता है। अज का क्या होता है? अजा। तो अजा के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? देखिए ये रारेप लगा रहता है, मतलब उसमें स्वर निकला हुआ है, तो एक अ तो उसमें चले जाएगा, और आ का मात्रा के लिए आ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अज का क्या हो जाएगा? प्रत्यय आ। तो अज का स्त्रीवाचक बनेगा अजा, ठीक है।
चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अब तोड़ के देखिए अध्यापिका में क्या प्रत्यय लगा है, का, पीका, ऐका, ईका। चलिए बताइएगा 13वां का आंसर क्या होगा, फास्ट करेंगे। तो अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय लगा, तो ईका, याद रखेंगे। अध्यापक धन ईका, अध्यापिका। ठीक है, छोटी की मात्रा लगाए ना तो हमेशा याद रखिएगा ये छोटा वाला ही आएगा। अगर ये बड़ा का मात्रा लगा रहता ना ऐसे वाला तो बड़ा वाला आता। ठीक है, इसको देख लिया करें। ठीक है, अध्यापक धन ईका, अध्यापिका होगा। ठीक है, चलेगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 14। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु उपसर्ग स्वस्थ में, स्वस्ति में, स्वल्प में, सुलेख में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, कई बार ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो क्या आ जाएगा, सु उपसर्ग वाला सुलेख, सुधन लेख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सुलेख में आपका सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तिरस्कार, तीर धन ती। चलिए बताइए तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको कमेंट करना है लाइव चैट में, जल्दी से बताइए। और सभी लोग समय से जुड़ा करें, 9 बजे मतलब 9 बजे आप लोग चैनल में उपस्थित हो जाया करें। लिंक के लिए वेट मत किया करें। ठीक है, लिंक आए चाहे मत आए, आपको क्लास के लिए आ जाना सीधा। CGPSC हैंड रिटन नोट्स सर्च मान लिया करो, CGPSC हैंड रिटन नोट्स, आपको चैनल मिल जाएगा, उसमें आपका लाइव चलते रहता है। ठीक है, 9 बजे मतलब 9 बजे। अब पूरा अंतिम तक देखा करें। अगर आज से लेकर आप एग्जाम तक डेली देखते हैं ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें नोट्स भी मिल रहा है, टेस्ट हो रहा है, रैंक रिजल्ट देखते जाइए इसमें पढ़ के। ठीक है, चलिए तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्प से आपको शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ज्ञात करना है। औनत, औनत में कौन सा उपसर्ग, देखिए घुमा फिरा कितना बड़ा लिख दिया है, मैं क्वेश्चन में क्या बोला है, औनत में कौन सा उपसर्ग है बताइए। नत, अवन। चलिए बताइए औनत में कौन सा उपसर्ग है, एकदम इजी है, देख के ही बता देगा आप लोग। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, औ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सुमित्रा में प्रत्यय होगा। अब बताइएगा सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, आ, अ, इत्रा, यत्रा। बताइए सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है। और जिन लोग भी बैच ज्वाइन किया डेली टेस्ट दिया करें। ठीक है, अपना रैंक जरूर देखा करें, डेली आपका रिजल्ट डल जाता है, यूट्यूब में ही डल जाता है, और बाकी कई बैच का आपको बैच में ही डल जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय है। ठीक है, ये वे क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्यय का। ठीक है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है, रवैया, डटैया, खवैया, बचैया, बचैया। चलिए बताइए कोई इसमें वया प्रत्यय लगा है, बताइए तोड़ के देखिए। चलिएगा बताइएगा इसका सही आंसर 18 का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खवैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइएगा उपसर्ग को किस में नहीं है, मतलब 3 शब्द आपके उपसर्ग, एक प्रत्यय वाला है। अपवाह, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। चलिए जल्दी से कमेंट किया करें आप लोग, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना। ठीक है, इसमें उपसर्ग नहीं, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना, प्रत्यय है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे ना। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जिन लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हो, जो भी टीचर भर्ती संबंधित विज्ञापन हो, या जो भी नोटिफिकेशन आपको संबंधित मिले, उन सब की नोटिफिकेशन हम आपको इसके माध्यम से दे देते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिएगा जिन लोग भी सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बैच की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शानदार बैच चल रहा है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, व्यापम के जैसे नए पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार में हम लोग कराते हैं टेस्ट बैच में। ठीक है, कंप्लीट आपका रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट देते हैं, PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं हैं। केवल 299 रुपीज़ में भी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो देख लीजिएगा, बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जुड़ेंगे और आपका पूरा एग्जाम तक रहेगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके पर्यायवाची के क्वेश्चन, वहाँ तक हम लोग उपसर्ग प्रत्यय कर लिए, अब पर्यायवाची के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है,
चलेगा, यहाँ से आपको पर्यायवाची शब्दों का आंसर बताना है। चलिए, वरिष्ठ का आपको बताना है समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी बोलें या पर्यायवाची शब्द बोलें, दोनों एक ही आता है। ठीक है, तो आप बताइए वरिष्ठ और किसको बोलते हैं? वरिष्ठ का अर्थ क्या है? बड़ा, श्रद्धेय, पूजनीय, शिष्ट, किसको बोलते हैं वरिष्ठ? साइंस आंसर देंगे, एकदम फास्ट आंसर करेंगे। ठीक है, हवा की तरह बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराने इसमें। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है सभी को मैं क्वेश्चन के रूप में बनवा दिया हूँ। चलिए, वरिष्ठ का बता दीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा। वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक, कल्पित, कृत्रिम, पुरातन। चलिए, दूसरा का आंसर दीजिए, 1 2 3 करके फिर से आंसर बताते जाइए आप लोग। चलिएगा, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक, याद रखेंगे, नैसर्गिक का अर्थ क्या है? प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणीय, रमणीय का बताएंगे, 20 सेकंड में करेंगे। रमणीय, रमणीय का क्या होता है? दिलचस्प, मनोहर, दर्शनीय, प्रसन्नतापूर्ण। चलिए बताइए, प्रसन्नतापूर्ण। चलिए बताइए क्या होता है रमणीय का? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, तीसरा का आंसर क्या है लाइव चैट में। अंतिम तक बने रहिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके पर्यायवाची इसी से कवर हो जाएंगे, अलग से आपको ज़्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये उसमें से छांट के निकाले गए शब्द हैं। रमणीय का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, मनोहर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, धवल, ये अभी आया भी क्वेश्चन था ना, सी टेट में आया, सी जी टेट में आया हुआ था ना। धवल, धवल मतलब क्या होता है? उजला, कोरा, मामूली, चोरी। ये सी जी पी एस सी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था धवल का, जो 21 में। चलिएगा, धवल का बताइए, उजला, कोरा, मामूली, चोरी, क्या होगा इसका समानार्थी शब्द? तो इसका समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उजला, याद रखेंगे। धवल का समानार्थी शब्द क्या होगा? उजला। ठीक है, चलिएगा अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं? आज्ञा, आज्ञा का बताना है आपको समानार्थी या पर्यायवाची। आज्ञा को और क्या बोलते हैं? नियोग, आदेश, विधि या स्वीकार। चलिएगा, पांचों का आंसर करेंगे आप लोग। आज्ञा को क्या बोलते हैं? तो आज्ञा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में बी, आदेश, याद रखेंगे। आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या है? आदेश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, फास्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आश्रय, आश्रय को और क्या बोलते हैं? स्वीकीकरण, संबंध, आश्रम, शरण। बताइए आश्रय देने का अर्थ क्या होता है और किस शब्दों में इसको बोल सकते हैं आश्रय को? छठवें का आंसर कीजिए, जल्दी करेंगे, लाइव चैट ऑन करके रखा करें, तुरंत आंसर करते जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरण। याद रखेंगे, आश्रय का समानार्थी शब्द क्या है? शरण, या पर्यायवाची क्या है? शरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, अरि, अरि किसको बोलते हैं? शत्रु, प्यासा, सैनिक, प्रेम। तो बताइए अरि शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाई शत्रु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। कृत्य शब्द का अर्थ क्या है? कृत्य, कृत, कृत, कृत का शब्द का अर्थ क्या है? ऋतु, सत्य, मिथ्या, किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सारे, तो अंतिम तक बने रहिए, कोई भी बीच मत छोड़िएगा ना, अगर आज छोड़े तो बाद में पछताना पड़ सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए, जो नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि जितने भी आपके क्लासेस हो, जो भी आपके इसमें डले, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी मिस मत हो। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सजेशन में सामने में दिखाता है, नहीं दिखाएगा ना। तो 8वां क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, कृत मतलब किया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उद्देश्य का समानार्थी है, उद्देश्य का समानार्थी है लक्ष्य, लक्ष्य, लाख, इनमें से कोई नहीं। बताइए उद्देश्य को और क्या बोलते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा, उद्देश्य का समानार्थी क्या है? लक्ष्य। याद रखें, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रायोजन से क्या तात्पर्य है? प्रायोजन, प्रायोजन का क्या होता है तात्पर्य? अर्थ, उद्देश्य, मतलब, लाख। चलिए क्या प्रायोजन है जी आपका यहाँ पढ़ने का? बोलते हो ना, मतलब क्या उद्देश्य है आपके इस पढ़ने का, क्या प्रायोजन है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां है। कामधेनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, कामधेनु का, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव को क्या बोलते हैं? और मनोज। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है मनोज बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फिजूल खर्ची शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। फिजूल खर्ची, अपव्यय, मित व्यय, परिव्यय, अपव्यय। क्या बोलते हैं फिजूल खर्ची? जो एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं उसको। जल्दी से बताइए, 12 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। और जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए, एक बार कर दीजिए ना जी। लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो? वही तो देख के हमारी टीम मोटिवेट होती है।
कि आप लोग को कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग नहीं बताते हो क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है और नेक्स्ट कौन कौन टॉपिक आपको कराना है। वैसे हम लोग सिलेबस के अनुसार बढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं। फिर भी आप लोग बताइएगा इसके बाद कौन सा करें। हिंदी का व्याकरण के बाद पेडोलॉजी करा देंगे, ठीक है। इसका पेडोलॉजी कर लेंगे, हिंदी का, हिंदी को कंप्लीट तैयार कर लेंगे 25 नंबर 30 नंबर का, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन सा स्टार्ट करना है बता दीजिएगा। फिजूल खर्ची का क्या होता है आप लोग इसका कमेंट किए क्या, ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका अपव्यय बोलते हैं, ठीक है। तो फिजूल खर्ची शब्द का समानार्थक शब्द क्या है, अपव्यय, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुजा शब्द का समानार्थक शब्द बताइए। अनुजा, अज्ञा, अवज्ञा, प्रज्ञा, अनुमति। तो बताइए अनुजा शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अनुमति। अनुज्ञा लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा बोलते हैं ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कष्ट का अर्थ क्या होता है। कष्ट, परमानंद, शारीरिक असुविधा, निशित, संतोष। तो कष्ट का अर्थ क्या होता है जी, आनंद मिलता है क्या, कष्ट में नहीं मिलता। संतोष मिलता है क्या, नहीं मिलता। ये दोनों का बताइए, निथिस या शारीरिक असुविधा। बी या सी में कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, या शारीरिक असुविधा को बोलते हैं कष्ट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुता शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है। अभी बनाए थे ना, सुत का सुता, पुत्र, पुत्री, बहन, बुआ। तो अभी जिनको क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, दिमाग लगाए थे, उसको याद रहेगा, क्योंकि हम लोग सुत का स्त्रीवाचक बनाए थे सूता। तो भैया स्त्रीवाचक बोल रहे हैं मतलब पुत्र, तो ये तो गया, ठीक है। अब ये 3 बज गए, तो सूत्र मतलब पुत्र होता है, तो इसका पुत्री होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। 15 का हो जाएगा पुत्री, सूता का मतलब। क्वेश्चन नंबर 16, चराचर का सही विकल्प है। चराचर किसको बोलते हैं, जड़ को, चेतना, जड़ एवं चेतना सबको, या चलने वाले को, किसको बोलते हैं चराचर। कमेंट करेंगे 16 का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जड़ एवं चेतना। याद रखें, जड़ एवं चेतना दोनों को बोलते हैं चराचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि यार ये ऐसे ही आजकल चल रहा है करके। एक चीज़ याद रखिएगा, जो अभी से आज से तैयारी कर रहे हैं उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा ना। तो ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तैयारी नहीं करेंगे, अभी बहुत पढ़ लिए। बहुत पढ़ना वैल्यू नहीं है, आप कंटिन्यूटी जो बना के रखते हैं, कंटिन्यूटी मेन है। आप डेली पढ़िए, 1 घंटा क्लास कीजिए, बस माले मत पढ़िए ज़्यादा। एक टेस्ट दिलाइए, हमारा टेस्ट बैच, अपना रैंक देखिए, और ये 1 घंटे क्लास देखिए, बस 2 चीज़ करते रहिए अभी जब तक वैकेंसी नहीं आता। वैकेंसी आ जाएगा फिर 1 महीने जी जान लगा दीजिएगा। तो जो आज कंटिन्यूटी बनाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, इस बात को भी याद रखिएगा। तो जिन लोग लगे रहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, अब ये क्या पढ़ें सर करके। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोला है, इसको याद रखिए, जहाँ नहीं बोलते उसको गोला घेर दिया करो, तो गलती हो जाता है। अहि, सारंग, खग, भुजंग। अहि मतलब सांप होता ही है, सारंग मतलब, अब भुजंग, भुजंग मतलब भी सांप होता है। अभी इन दोनों में से आप लोग बताइए, खग और सारंग दोनों पक्षी जैसे लग रहे हैं ना, एक पक्षी है और एक सांप है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पक्षी को बोलते हैं खग, सारंग मतलब भी सांप होता है, याद रखिएगा। तो अहि, सारंग, भुजंग ये तीनों सांप का नाम है, सांप का पर्यायवाची है, समानार्थी है। खग क्या है आपका, तो ये आपका चिड़िया को बोलते हैं, पक्षी को। चलेगा अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। इंद्र को क्या बोलते हैं, पंचबाण, पिनाकी, शक्र, मनोज। चलिए बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्र का एक आता ही है। तो क्या बोलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शक्र। याद रखेंगे, इंद्र का समानार्थी शब्द क्या है, शक्र। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यमुना का समानार्थी शब्द क्या है। देवनदी, कालिंद्री, गीरा या रागनी। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालिंद्री। याद रखेंगे, कालिंद्री बोलते हैं ना यमुना को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। कौमुदी, कौमुदी को और क्या बोलते हैं, आपका ऑप्शन है रोशनी, चंद्रहास, ज्योति, चांदनी। कौमुदिनी को क्या बोलते हैं, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चांदनी। याद रखेंगे कौमुदी, ठीक है, उसका पर्यायवाची या समानार्थी क्या होगा, चांदनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा शब्द भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है। बोला नहीं है, बोला मतलब फिर गोला घेर दिया करे, उसको नहीं है बोला है ना। भ्रमर, आली, मिलिंद, मधुकर, मृंग।
भृंग, ठीक है, भृंग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए मिलिंद भी बोलते हैं, मधुकर भी बोलते हैं, भृंग भी बोलते हैं, लेकिन आलिंद नहीं बोलते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध को बताना है। संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो क्रोध, जब हमको क्रोध आता है उसको और क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं बताइए? क्रोध। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, अमर्ष। याद रखेंगे क्रोध को और क्या बोलते हैं? अमर्ष बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है बोला? फिर नहीं है बोला मतलब गोला घेर दीजिएगा। केशव, मोहन, राजीव, माधव। चलिए बताइएगा, फास्ट आंसर करेंगे तो इसको एलिमिनेट कीजिए। देखिए हम लोग बोलते हैं, चलिए 23 का आप लोग बताइए पहले। देखो ऐसे काटेगा, माधव तो बोलते हैं कृष्ण को, तो ये गलत हो गया। केशव गोविंद भी बोलते हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों बच गया। तो मोहन भी बोलते हैं हम लोग किसको? कृष्ण भगवान को, कृष्ण मोहन। और राजीव लेकिन नहीं बोलते, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव नहीं है। बाकी आपके केशव, मोहन, माधव ये तीनों आपके कृष्ण के ही हैं। आपका आंसर हो जाएगा राजीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पता है आप लोग से हम लोग को केवल एक ही शिकायत है। हम लोग देखते हैं जब 100% जितने देखते हैं उसमें 60% लोग सब्सक्राइबर रहते हैं, 40% लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं। इसमें एक एक तो शो होता है। तो ये 40% कहाँ से आते हैं? आप लोग देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करके रखते हो। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग के लिए और ऐसे देखिए, अभी एक हम लोग का प्लान था 2-3 क्लास करने का। एक आपको रात को 9 PM में, एक दोपहर में 12 PM में, एक शाम को 6 PM में, ऐसे करके सोचे थे। लेकिन अभी केवल एक ही चल रहा है। अगर ये अच्छे सक्सेसफुल हो जाता है, दबा के आप लोग शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं बढ़िया से, तो और भी 2 क्लास और चालू करना है, ठीक है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट चल जाएगा आपका, तब तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा ना आपका पूरा। सहायक शिक्षक का वर्ग 3 का, वर्ग 2 का सब करा देंगे। तो आप लोग शिकायत का मौका मत दीजिए। आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है बोला है? फिर से नहीं, बाल। कुंतल, अलख, केस, सिखी। जो बाल वाला ना, हेयर, HAIR, हेयर वाला बाल बोल रहे हैं ना। तो केस तो बोलते हैं, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया, ठीक है। और बताइए और क्या जानते हो आप लोग, कमेंट कीजिए कौन सा नहीं है बोला है। तो याद रखेंगे कुंडल भी बोलते हैं, अलग भी बोलते हैं, केस भी बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सिखी। सिखी नहीं बोलते ना, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। 24 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है हमारा। सीखी नहीं बोलते बाल का, बाकी कुंडल, अलग और केस, ये तीनों बाल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है वाला ज़्यादा पूछता है ना, ताकि आपके बच्चा फट से ऐसे देखेगा। आंख को चसूक बोलते हैं, लगा देगा। लोचन को भी बोलते हैं, जो दिख गया लगा देगा। इसलिए अक्षी को भी बोलते हैं, धात्री नहीं बोलते ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धात्री। धात्री तो माता को बोलते हैं, या जो बच्चे को पालन पोषण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अनिल का पर्यायवाची, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आग में, हवा में भारी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। अनिल का पर्याय है अनल, पवन, पावस, चक्रवात। चलिए बताइए अनिल का क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे तो अनिल का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पवन, ठीक है। अनल मतलब आग होता है ना, ये आग का है, अग्नि का है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रात्रि का पर्याय नहीं है, फिर से नहीं है पूछा है, ठीक है। तो नहीं वाले को याद रखिएगा, गोला घेर दिया करें। यामिनी, रजनी, सजनी, निशा। तो इसमें कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे आप लोग। तो याद रखेंगे यामिनी भी बोलते हैं आपको, रजनी भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं, लेकिन सजनी नहीं बोलते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात्रि का पर्याय कौन सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फूल का पर्याय नहीं है, कौन सा बताइएगा? सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। 4 ऑप्शन है। तो देखिए सुमन तो बोलते इच्छा है, कुसुम भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं, तो तनुजा नहीं बोलते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी और भी क्वेश्चन करना है ना, ठीक है। तो जिन लोग भी देख लीजिएगा, बैच ज्वाइन नहीं किया उन लोग का अभी भी डिस्काउंट फीस चल रहा है। अगर आप केवल सहायक शिक्षक बैच की कंप्लीट तैयारी करते हैं, आज से लेकर पूरा एग्जाम होने तक लगातार आपका केवल 299 रुपीज़ फीस ले रहे हैं अभी, और वर्ग 2 का 499 रुपीज़। और हम तो बोलते हैं कि दोनों बैच ज्वाइन करो। आप तैयारी किसी का भी करो, चाहे सहायक शिक्षक हो चाहे शिक्षक, आपका रजिस्ट्रेशन दोनों बैच में होना चाहिए 699 रुपीज़ में, ताकि आपके दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लें। यहाँ तो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं उसको हम लोग उसमें कराते हैं,
ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें कवर करा देते हैं, उसके बाद और बच जाता है, उसको इसमें करा रहे हैं। तो ये वाला नंबर आपको सेव कर लीजिए, 75 83 86 44 61। इसमें कॉल करके बात कर लीजिएगा किस रणनीति से तैयारी कराएं, या व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, बताइएगा सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? चारु, केसी, अम्बुद या पुष्कर। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? चलिए कमेंट करेंगे 29 का। अंतिम तक बने रहिएगा, आज जितने भी पर्यायवाची शब्द है सभी आपको याद करा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारु। याद रखें, चारुचंद्र की चंचल किन्ने बोलते हैं ना, तो वही चारु सुंदर होता है उसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। फल शब्द का पर्यायवाची है फरेब, फणी, परिणाम, फिराक। बताइएगा फल शब्द का पर्यायवाची क्या है? फरेब, फणी, परिणाम, फिराक। कमेंट करेंगे आप लोग। चलिएगा आप लोग कमेंट कीजिए 30 का क्या होगा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा फल। फल मिलता है ना, तो परिणाम मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फल का पर्यायवाची है परिणाम। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 31। आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आचल, तात्पर्य, परिहाय, अपरिहाय। ठीक है, इससे क्या आशय है आपका, इससे क्या तात्पर्य है आपका, बोलते हैं ना इससे क्या आशय क्या तात्पर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गे शब्द का पर्यायवाची है गे, गृह, गदव, व्योम, गाय। चलिए बताइएगा गे शब्द का पर्यायवाची क्या है? कमेंट करिए, सभी लोग आंसर दिया करें लाइव चैट में। तो देंगे आप लिखेंगे ना तो उसको भूलेंगे नहीं, ये फायदा रहता है। बस सुनते रहोगे देखते रहोगे तो भूल जाएंगे बाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह। ठीक है, घर को घर बोलते हैं, गृह बोलते हैं, मकान बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा आग का शब्द का पर्यायवाची, आग का बताइएगा, इंपॉर्टेंट है आग का, पूछता ही ना आग का, हवा का। पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शक। चलिए बताइए आग को और क्या बोलते हैं? 33 का आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैश्वानर। याद रखेंगे आग को और क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, चलिए वृक्ष का बताना है आपको पर्यायवाची। प्रसून, पादप, किंकर, हेम। क्या होता है वृक्ष का बताया पर्यायवाची आपको? कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादप बोलते हैं ना, तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? पादप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। शशांक शब्द का पर्यायवाची है, शशांक किसको बोलते हैं? सूर्य को, किरण को, चंद्रमा को, बादल को। चलिए बताइए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शशांक लाइक कर दिया करें जितना लोग भी देख रहे हैं, और डेली 9 बजे आप लाइव चलता है तो आ जाया करें। लिंक का वेट मत कीजिएगा, डेली आप चैनल में आ जाया करें CGPSC एनीटा नोट्स करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। ठीक है, शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा। अगर आप कुछ काम करते रहते हैं तो भी ऑन करके सुन सकते हैं ना, क्लास को गैप मत किया करें, ऑन चालू करके रख दिया करें। अपना कुछ काम है, अचानक से काम कर रहे हो तो सुनते रहा करो। ठीक है, भुजंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, भुजंग। भुजंग भुजंग किसको बोलते हैं? अभी पढ़े थे ना, सांप को बोलते हैं, तो ये सांप तो आएगा ही आएगा, तो कौन सा नहीं बोला है? ब्याल, गरुड़, पन्नग। चलिए बताइए भुजंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ब्याल भी बोलते हैं सांप को, सर्प भी बोलते हैं, पन्नग भी बोलते हैं, गरुड़ नहीं बोलते। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ को तो उसका विष्णु जी का वास वो होता है, सवारी देखे थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, भारती, वीणापाणी, कमला, शारदा। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वीणापाणी तो है ही, शारदा भी है, हे शारदे माँ बोलते हैं ना। अभी इन दोनों में से बताइए, भारती और कमला में से। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कमला नहीं है, भारती भी है उसमें। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं, तो कमला। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। चलिए बहुत इजी है। चंद्रमा को और क्या बोलते हैं? मयंक बोलते हैं ना, मयंक भी बोलते हैं, सुधांशु भी बोलते हैं, इंदु भी बोलते हैं। सरोज किसको बोलते हैं? सरोज तो इसको नहीं बोलते, सरोज तो तालाब को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा शब्द
कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का। पंकज, अंबुज, वारिद, जलज। चलिए बताइएगा। एकदम इजी है, आप लोग ये उसको भी याद कर लीजिएगा शॉर्टकट। कमल, कमल मतलब जल वाला बोल रहे हैं, मतलब लास्ट में जा आएगा। और बादल, जो हमेशा कन्फ्यूजन है, बादल वाला शब्द आएगा जिससे वारिद वारिद, तो इसमें द रहता है लास्ट में, द। तो यही देख के आ रहा है, पंकज तो है, इच्छा जा, इसमें भी है, जलज भी है, वारिद ये तो द लगा है, मतलब ये बादल है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये इसको याद रखिएगा ट्रिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का पर्यायवाची बताना है। अब लास्ट आ चुका है, मतलब बस 6-7 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। और बड़ा किया करें क्या क्लास को, बताइए तो। 1 घंटे का रखें, 9 से 10 पूरा। कल से और कंटेंट डालेंगे, ठीक है। अंतिम तक आप लोग बना रहे करें, तो ज़्यादा बड़ा बड़ा क्लास और बढ़ाते जाएंगे। टाइमिंग का भी तो 3rd क्लास है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। जिन लोग नया ज्वाइन किए ना, 2 क्लास और हो चुका है, अटेंड कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए बताइए जल्दी। 40 का क्या होगा आंसर? तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्मल बोलते हैं, निर्मल, स्वच्छ, निर्मल। ठीक है, अगला कामधेनु का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। केशव, अनंग, कौमुदी, भवानी। चलिए बताइएगा। एक क्वेश्चन और आया था कामधेनु वाला, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनंग। याद रखेंगे, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या? अनंग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग, तुरंग मतलब क्या होता है? गधर, घोड़ा, सर्प, सिंह। चलिए बताइएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तुरंग का क्या होता है? और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है या कोई भी क्वेश्चन पूछना रहता है, आप व्हाट्सएप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं ना, हम लोग जैसे समय मिलता है आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता होगा जी 42 का आंसर क्या होगा। तो इसको सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा को बोलते हैं तुरंग। ठीक है, अश्व, घोड़ा, तुरंग। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। चलेगा, निम्न में कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? धरणीधर, महीधर, शिखारी गिरी। नहीं है बोला है ना, नहीं है वालों को ध्यान दिया करें। देखो गिरी बोलते हैं तो ये तो कट हो गया, महीधर भी बोलते हैं, ये भी कट हो गया। अब इन दोनों में से बताइए। तो इसका लॉजिक देखिए, ध्यान से समझेंगे। धरनी, धरनी, धरती को धरा रहता है ना, तो ये भी तो हो गया, तो ये भी कट। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, शिखारी। ये नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, बोला नहीं। वल्लभ, तनय, सुत, आत्मज। चलिए बताइएगा, पुत्र के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द नहीं है? 44 का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, सुत तो बोलते हैं पुत्र को, अभी सुत सुता पढ़े थे ना, ठीक है। और क्या बोलते हैं? आत्मज भी बोलते हैं, तनय भी बोलते हैं। तो वल्लभ नहीं बोलते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 44 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सिवा का पर्यायवाची है शंकर, अतिरेक, रिश्तेदार, अलावा। इसके अलावा, इसके सिवा मेरे को कोई नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वो वाला सिवा है ना, ठीक है। तो कौन सा इसका पर्यायवाची है बताइए तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके अलावा। ठीक है, अलावा बोलते हैं ना, इसके सिवा मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो सिवा, सिवा मतलब अलावा होता है। चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन पर्यायवाची का। चमक का पर्यायवाची क्या है बताइएगा? क्रांति, रजक, सैप्य और स्निग्ध। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, देख लीजिए, स्निग्ध। चलिए 46 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रांति। याद रखेंगे, चमक का पर्यायवाची क्या होता है? क्रांति। तो 46 पर्यायवाची किया, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय का किए, ठीक है। लगभग 65 क्वेश्चन किए हम लोग। अब आप लोग बता दीजिएगा इतने में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ बताइए क्लास कैसा लगा। 2-3 चीज़ आप पॉइंट उसमें मेंशन कीजिएगा, फीडबैक आपको देना जरूरी रहता है, ताकि उस पर हम लोग और बेहतर काम कर सके। क्या क्या फीडबैक देना है, आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और आगे नेक्स्ट हिंदी के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, ठीक है। अभी तो हिंदी करेंगे,
हिंदी तो 1-2 क्लास और चलेगा, उसका पैरालॉजी भी कर लेंगे हिंदी का, उसके बाद नया सब्जेक्ट जाएंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए ये बताइएगा, ठीक है। और चलिए आपको एक बार बैच से घुमा के लाता हूँ कि जो नए लोग होंगे जुड़े हैं उन लोगों को कैसे बैच में कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे तैयारी मिलता है, कैसे मिलता है, उसको थोड़ा घुमा के लाते हैं आपको। चलते हैं बैच में, ठीक है, बने रहिएगा अंतिम तक। चलिए, तो ये हमारे आ गए व्हाट्सएप बैच में। तो इस प्रकार से आपके बैच बनते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन रहता है। देखिए चलिए, एक सहायक शिक्षक बैच खोलते हैं, बैच 3 तीसरे नंबर के बैच को खोलते हैं। तो इसमें देखिए इस प्रकार से आपको ये रिजल्ट डलता है, रिजल्ट रैंक टॉपर लिस्ट डाला है, अभी हिंदी का दूसरा टेस्ट हुआ था, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो ये क्लास का सूचना था, ठीक है, ये सब क्लास का और डाला था। ये इस प्रकार से टारगेट मिलता है, जैसे अभी आपको 27/2, ठीक है, 27/2 को आपका टेस्ट होना है, ठीक है। आपका सहायक शिक्षक में पर्यावरण है, चौथा नंबर टेस्ट होना है 27/2 को, मतलब ठीक है, कल कल मंडे को होना है। कौन सा टॉपिक है, एक टॉपिक आपका क्वेश्चन इकाई 7 पहुँच चुके हैं, अपने शरीर की देखभाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टारगेट मिलता है। फिर टेस्ट कैसे डलता है, तो आपको टेस्ट का लिंक डल जाता है इस प्रकार से। इसके लिए आपको पूरा समय रहता है 12 घंटे का, ठीक है। ये टेस्ट डला था, जैसे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक समय रहता है, तय समय आपको देना है। जैसे देखते हैं इस बैच में कितने लोग हैं, तो देखिए इसमें 327 लोग हैं बैच 3 में। बैच 4 भी बन चुका है, बैच 4 भी चल रहा है। जिस प्रकार से हमारे लगभग 1000 स्टूडेंट हैं सभी बैच मिला के। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए, जिन लोग भी नहीं जुड़े। वर्ग 2 का देख लेते हैं, वर्ग 2 का जैसे ये साइंस ग्रुप, साइंस विज्ञान का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये नोट्स भी डलता है, ये देख लीजिए, आप लोग का हिंदी का नोट्स डला है इसमें, ठीक है। ये 53 पेज का PDF डाला है, तो इसको भी आपको एक नज़र देखना रहता है क्या चीज़ डाला है करके, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे बैच चल रहे हैं। तो अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, ज़रूर करा लीजिएगा, ताकि समय रहते आपको तैयारी का चेक हो जाए और कोई भी कमी ना रहे आप में, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा आप हमारे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा है यहाँ पे 75 83 86 44 61। इसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए 75 83 86 44 61, या कॉल करके बात कर लीजिए कि सर हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप कैसे तैयारी कराते हैं एक बार बता दीजिए करके, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ना आपको क्लास कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करें, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग 2-3 क्लास ला पाएँ। एक दिन में 2-3 क्लास लाएंगे तब तो कंप्लीट होगा ना, एक ही क्लास में थोड़ी कंप्लीट होगा। तो इसके लिए आपको सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, ताकि 2-3 क्लास एक साथ चले, ठीक है। ऐसे 1-2 घंटे का 2-3 क्लास चले तब तो आपको कवर होगा, ठीक है। क्योंकि टीचर भर्ती का तैयारी रेगुलर कोई भी किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं कराते, सब 1-2 क्लास करा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं करा, आप लोग रेगुलर करा रहे हैं, रेगुलर कराएंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बीच में बंद नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लाखों रुपये खर्चा करके DED भी एड किए हैं, तो मिस मत कीजिएगा। चलिएगा, शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, इसी टाइम में आ जाइएगा, और लिंक का वेट मत किया करें, सीधा चैनल में आ जाया करें, CGPSC हैंड रिटन नोट्स, और देख लिया करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।